सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों के पास टॉपिक आज ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, आज आप उनके पास क्या टॉपिक है, तो टॉपिक यही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम कल आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, वहां से आपको अभाज्य गुणनखंड आप जानेंगे करने के लिए, तभी आप इस विधि से क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, दो चीज हमको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है हमको एचसीएफ। क्या पढ़ना है, एचसीएफ। और दूसरा में हमको क्या पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है। एलसीएम पढ़ना है कि नहीं है, दो चीज हमको पढ़ना है, जिसमें से यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एचसीएफ का एक अन्य नाम जो होता है, आप याद रखिएगा कि एचसीएफ का एक अन्य नाम होता है जीसीडी। ठीक है, जीसीडी भी एचसीएफ के अन्य नाम से जानते हैं। हिंदी इसका क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ का हिंदी क्या होता है, तो हिंदी जो इसका होता है भाई जी, हिंदी उसको हम मसा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मसा कहते हैं, है कि नहीं। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एचसीएफ को हिंदी में मसा कहते हैं। इसका अन्य नाम आपको याद रख लेना है कि जीसीडी भी होता है। एलसीएम को यदि हम हिंदी में पूछें, एलसीएम को हिंदी में पूछें तो एलसीएम को हिंदी में लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लसा बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा कि एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लसा बोलते हैं। यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म आप बताइएगा। एल से हुआ लोएस्ट, एल से हुआ लोएस्ट, और सी से हुआ कॉमन, सी से क्या हुआ, तो कॉमन हुआ, और एम से क्या हुआ, तो मल्टीप्लाई हुआ या मल्टीपल हुआ। क्या हुआ, तो मल्टीपल हुआ। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, फुल नाम, तो एचसीएफ का फुल नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको लसा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ना है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इस बात को समझ गए। तो देखिए, हम दो ट्रिक आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, दो ट्रिक समझाएंगे जिससे कि आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा एलसीएम तथा एचसीएफ के अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो हम आपको दो चीज समझाएंगे। सबसे पहला चीज हम आपको ये समझाएंगे, यहाँ पे आप आ जाइए एचसीएफ के पास। एचसीएफ का मतलब होता है, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है मसा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो मसा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तो मसा कहने का इस पे एक ट्रिक है, आपको याद रखना है कि मसा के मतलब होगा मिले सभी में। ठीक है, मिले सभी में, मिले सभी में। ठीक है, आपको याद रखना है मिले सभी में। ठीक है, मिले सभी में, लेकिन कम घात वाला। ठीक है, लेकिन कम घात वाला। ठीक है, कम घात वाला। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है कि मिले सभी में सबसे कम घात वाला को हम क्या कहते हैं, तो मसा कहते हैं। ये आप बात खाली याद रखिए, ये जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको वहाँ पे समझाने के तौर पे क्या आएगा, तो काम आएगा। ये आप मसा में सिर्फ एक बात याद रख लीजिए कि मिले सभी में लेकिन कम घात वाला। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जब आप लसा पे आएंगे तो लसा को यहाँ पे आप देखिए, लसा को हम लोग बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं लसा। ठीक है, लसा बोलते हैं। तो लसा में क्या होता है, लसा के लिए इसी बात को आप याद रखिएगा, मिले सभी में। ठीक है, मिले सभी में, लसा के मतलब क्या हुआ, मिले सभी में, मिले सभी में लेकिन, मिले सभी में लेकिन। ठीक है, में लेकिन क्या होगा इसमें, तो सबसे ज्यादा घात वाला होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा घात वाला, सबसे ज्यादा घात वाला होगा। ठीक है, घात वाला होगा। उसके बाद यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है कि साथ में तो घात इसका ज्यादा होगा एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में घात ज्यादा होगा, लेकिन जो ना मिलेगा, ठीक है, जो ना मिले, ठीक है ना, उसे भी लिखना है। जो ना मिले उसे भी लिखना है, उसे भी लिखना है। यहाँ पे आपको बात ध्यान रखना है कि मिले जे तो लिखाइबे करेगा, यानी इसको में मिलेगा जो लिखाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा घात वाला लिखाएगा, और ना मिले ओहू लिखाएगा एलसीएम में। दो बात आपको क्लियर है। एचसीएफ में हम क्या बताएं, मिले सभी में लेकिन
कम घात वाला। ये बात आप एचसीएफ में सिर्फ याद रख लीजिए। एलसीएम में आप आइएगा, एलसीएम को लसा बोलते हैं। लसा में क्या होगा, तो लसा में ये होगा कि मिले सभी में लेकिन सबसे ज्यादा घात वाला और ना मिले उसको भी लिख देना है, ठीक है। तो ये दो बात आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। बस यदि आप दो बात ये याद रख लेते हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए, आशा करते होंगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान क्या देना है, जो आप समझिएगा थोड़ा सा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आपके पास, ठीक है, 18 है और 20 है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। एकदम यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। इसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है और तथा एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तथा में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबसे पहली बात क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बोला है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सोल्व लिख लेना है, ठीक है। सोल्व लिख करके आपका जो काम प्रक्रिया है उसको बढ़ाएंगे। 18 का प्राइम फैक्टर आप कर सकते हैं, 18 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से लगेगा 9 आएगा, 3 से लगेगा 3 आएगा। अच्छा, 20 के आप कर सकते हैं, तो 20 के कर लीजिए। 2 से लगेगा 10 आएगा, 2 से लगेगा 5 आएगा। चलिए आ गया। उसके बाद इसको आप घात के रूप में लिख लीजिए। तो 18 के लिखेंगे कैसे, तो 18 के लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर 2, कल ही हम समझाए थे। और यहाँ पे 20 के हम कितना लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2 गुना 5। यहाँ तक बात क्लियर है। यदि आपसे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मेरे भाई क्या कहता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एचसीएफ क्या कहता है आपसे कि मिले सभी में, मिले सभी में लेकिन कम घात वाला। तो यहाँ पे आप बताइए 3 सब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक तो काम 3 वाला के खत्म है। 5 को में मिल रहा है, नहीं मिल रहा था, एक काम खत्म है। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे 2 के, तो देखिए आपको 2 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मिल रहा है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा घात किसको है, एगो 2 है, एगो 2 के पावर 2 है। तो सबसे ज्यादा घात कौन है, तो सबसे ज्यादा घात तो ये है, तो ये तो होगा नहीं। हमको से क्या बोला एचसीएफ में कि सबसे कम घात वाला, अब मिले सभी में, तो ये 2 एरो में मिल रहा है, 2 एरो में मिल रहा है, लेकिन कम घात ई वाला क्या है, ऊपर वाला के। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम यहीं पे एलसीएम की बात कर दें, ठीक है, एलसीएम की बात कर दें, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कहता है मिले सभी में, मिले सभी में और ना मिले उसको भी लिखना है। तो मिले सभी में सबसे ज्यादा घात वाला, तो ये दोनों में तो 2 मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा घात किसका है, तो 2 के पावर 2 के। तो यहाँ लिख लेंगे 2 के पावर 2 गुना, ना मिले उसको भी लिखना है। तो ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 के पावर 2 नहीं मिल रहा है, तो 3 के पावर 2 भी लिख देंगे गुना। 5 को में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिख देंगे 5। मिलने का कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ऊपर नीचे दोनों आना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों आना चाहिए। तो देखिए, तो 3 आ रहा है, नीचे नहीं, ऊपर सिर्फ आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम में आपको सारा लिख देना है, एचसीएफ में सिर्फ ध्यान रखना कि मिले सभी में कम घात वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, 9 × 5 = 45, 5 × 20 यानी 180 इसका क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको पास, 180 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ रहे हैं आप। तो ये प्रश्न था, इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद एक प्रश्न हम और लेते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भार और नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके पास, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लिए 60, ठीक है, और यहाँ पे हम 40 ले लिए, ठीक है, 60 और 40। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व लिख लेंगे, ठीक है। सोल्व लिख करके क्या करेंगे, 60 का फैक्टर कर लेंगे। चलिए 60 का फैक्टर कर लिए, कितना आ गया, 30 आ गया। 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 से लगेगा, है कि नहीं, 3 से लगेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात सही है। उसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे 40 का भी फैक्टर कर लीजिए, तो 40 का जब आप फैक्टर करिएगा तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, तो 2 यहाँ रख लेंगे, 20। यहाँ पे भी 2 से लगेगा, 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से लगेगा 5 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक बात जब क्लियर है तो सबसे पहले आपको घात के रूप में लिख लेना है। चलिए 60 का घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 60 के जब घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के बार आया, 2 बार आया, यानी 2 के पावर 2 गुना, 3 के बार आया, 1 बार था, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 के बार है, 1 बार, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई किसी को परेशानी। उसके बाद आप 40 को लिख लीजिए। 40 को जब आप लिखिएगा तो 40 के कितना है, 1 2 3, यानी 2 जो है 3 बार आया है, गुना 5 के बार आया तो 1 बार आया है। अब चलिए एचसीएफ की यदि हम बात करें
तो HCF के लिए आप ट्रिक याद कीजिए फिर से कि HCF में कहे थे कि मिले सभी में, ठीक है, मिले सभी में लेकिन कम घात वाला, तो चुन लीजिए मिले सभी में। तो ये तो लगता है मिल रहा है, दूध सब में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दूध सब में मिल रहा है, ये 5-5 भी मिल रहा है कि नहीं, 5-5 भी मिल रहा है। तो HCF जब हम निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप, HCF में क्या करेंगे तो कम घात वाला, तो ये 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 2 है, तो कम घात किसका है, तो कम घात तो 2 के पावर 2 का है, तो यहाँ पे रख लेंगे 2 के पावर 2 गुना। अब 3 तो मिल नहीं रहा है तो HCF में तो लेना नहीं है, लेना है किसमें, आप देखेंगे ये दोनों में, तो ये दोनों के तो घात सेम है, तो एगो लेवाएगा यानी 5 लेवाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, 2 के पावर 2 के मतलब 4 गुना में 5 यानी 5 24 आपका कितना आ गया, तो HCF आ गया। उसके बाद अब LCM की हम बात करेंगे, तो LCM कहता है कि मिले सभी में लेकिन ज्यादा घात वाला, ठीक है, मिले सभी में लेकिन ज्यादा घात वाला और उसके साथ ना मिले उसको भी लिखना है। तो LCM के लिए यदि हम यहाँ बात करें भाई जी, तो देखिए सबसे ज्यादा घात 2 के पावर 2 की 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3, तो LCM के लिए 2 के पावर 3 ले लेंगे। यही HCF कहता था कम पावर वाला लेते 2 के पावर 2 जैसे यहाँ पे लिए थे। उसके बाद देखिए 5-5 मिल रहा है, दोनों के घात सेम है, 5-5 मिल रहा है, घात सेम है, तो एगो तो 5 ऑटोमेटिक लेवाइबे करेगा गुना। 3 कोई में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर भी इसको गुना के रूप में लिखना है, बस लिख दिए। LCM में आपको यही बात याद रखना है कि मिले या मत मिले, घात वाला मिलेगा तो उसमें पावर देखेंगे, घात वाला मिलेगा तो उसमें पावर देखेंगे, आई 3 कोई में मिले चाहे मत मिले LCM में लिख देना है। गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, 8 5 40 दिया 20 से 120 इसका क्या आ जाएगा, तो LCM आ जाएगा। तो आप लोग बात समझ रहे होंगे कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM HCF निकाला जाता है। तो फटाफट से आप लोग एक HW में 2 या 4 प्रश्न लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2-4 प्रश्न क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपको पास यही रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM तथा HCF निकालें। देखिए यहाँ पे आपको पहला प्रश्न रहेगा 80 100, दूसरा प्रश्न रहेगा 120 240, ठीक है, तीसरा प्रश्न रहेगा 36 48, ठीक है, चौथा प्रश्न आपके पास रहेगा 50 और हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये आपके पास 4 प्रश्न है, आप लोग कॉपी पे अपना बनाइएगा, देखिएगा ट्राई करके कि इस विधि से LCM या HCF निकलता है कि नहीं निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिज्म सूत्र के साथ, ठीक है। एल्गोरिज्म सूत्र से वहाँ पे भी आपको HCF निकालने के लिए सिखाया जाएगा, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ, वहाँ पे सिर्फ एल्गोरिज्म सूत्र से HCF निकालने के लिए आपको सिखाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।